मध्य प्रदेश के सागर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने मायके गई अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए अजीबोगरीब साजिश रच डाली। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। उसने पत्नी के परिजनों को फंसाने के लिए प्राचीन बूढ़ी रानगिर मंदिर के बाहर हुए ब्लास्ट की साजिश रची। इस ब्लास्ट में 3 लोग घायल हो गए। वही अब इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वारदात को अंजाम देने वाले इस सन की पति ने अपनी पत्नी को अपने पास वापस लाने और उसके परिजनों को फंसाने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर को ही बम बना डाला, लेकिन उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। साथ ही मोबाइल पर किए एक मैसेज ने पूरे रात से पर्दा उठा दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड पाटई गांव का रहने वाला 30 साल का इमरत उर्फ गोलू पटेल है। उसने जून 2025 में सिंगरौली निवासी नूरजहां से लव मैरिज की थी। यह शादी परिवार और समाज की मर्जी के खिलाफ थी, जिसके चलते उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी नूरजहां उसे छोड़कर मायके चली गई और जब गोलू उसे लेने पहुंचा तो ससुराल वालों ने उसे भगा दिया। यहीं से उसके दिमाग में खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। वह अपने ससुराल पक्ष को किसी बड़े अपराध में फंसाना चाहता था। इसके लिए उसने सुनसान इलाके में स्थित बूढ़ी रानगिर मंदिर को चुना, जहां लोगों की आवाजाही रहती है। पुलिस के मुताबिक गोलू ने एक ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर पटाखों का बारूद और विस्फोटक सामग्री भरकर एक इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस तैयार किया। उसने सर्किट इस तरह से बनाया कि मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करते ही डिवाइस ब्लास्ट हो जाए। सोमवार रात वह खुद मंदिर के पास प्रसाद की दुकान में यह स्पीकर रखकर चला गया। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे जैसे ही किसी ने उस स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट किया, जोरदार धमाका हो गया। इस विस्फोट में 11 साल की बच्ची संजना गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका भोपाल में इलाज जारी है। उसके हाथ का पंजा और घुटना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं उसके नाना नानी भी घायल हुए, लेकिन उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सुराग एक मैसेज से मिला। ब्लास्ट से पहले आरोपी ने मंदिर के पुजारी को एक संदिग्ध मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कुछ लोगों के नाम लिखकर उन्हें इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया और FIR होने पर गवाही देने की बात कही। जांच में सामने आया कि जिन लोगों के नाम उसने लिखे थे वे उसकी पत्नी के रिश्तेदार थे। पुलिस ने जब मोबाइल नंबर की जांच की तो वह सीधे आरोपी गोलू तक पहुंच गई। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पूरा सच कबूल कर लिया। एडिशनल ASP लोकेश सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में साइबर टीम की मदद से जो मैसेज आया था उसके जरिए आरोपी तक पहुंची। आरोपी अपनी पत्नी के भाइयों को फंसाना चाहता था ताकि पत्नी वापस आ जाए। घटनास्थल के पास के ही गांव से आरोपी तक पुलिस पहुंची और सख्ती से की गई पूछताछ में जुर्म कबूल किया। मैसेज में आरोपी के द्वारा एक लाइन लिखी गई थी कि गवाही में दे दूंगा। ये एक्चुअली 18 मार्च की घटना है। शाम के समय एक विस्फोट होने के कारण एक बच्ची घायल हुई थी और उसके नाना नानी भी घायल हुए थे। इस तरह से कुल 3 लोग घायल हुए थे। तो बच्ची को हॉस्पिटल भेजा गया था और नाना नानी को भी इलाज के लिए भेजा गया था। तो फिर अगले दिन पुलिस के पास ये सूचना आई थी, तो फिर तत्काल स्पॉट पर BDDS टीम और FSL की टीम पहुंची थी। थाना प्रभारी SDO साहिबान भी मौके पर पहुंचे थे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उसके बाद इससे संबंधित एक मैसेज भी सर्कुलेट हुआ था, तो उस मैसेज की सत्यता को जानने के लिए हमारी टेक्निकल टीम ने भी उसमें काफ़ी काम किया। फिर उसके थ्रू हमें हिंट मिली कि वो मैसेज किसके द्वारा भेजा गया है। फिर उस आरोपी का हम लोगों ने पता लगाया। फिर उसको पता लगा करके उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इंट्रोगेशन में शुरू में वो इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसके द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी जो है उसको छोड़ के चली गई है, जो बेसिकली सिंगरौली की रहने वाली है। उसके भाइयों के कारण वो आ नहीं रही है। तो उसने इस तरह का मैसेज बनाया था। मैसेज बनाने के बाद उसने घटनास्थल पर एक ब्लूटूथ स्पीकर प्लांट किया था, जिसमें उसने जो पटाखों में से बारूद निकलता है वो फीड किया था और उसके आधार पर उसने ऑन ऑफ स्विच से उसको कनेक्ट कर दिया था, जिससे वो विस्फोट हुआ है और ये घटनाक्रम हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है धारा 109 BNS और 3/4 विस्फोटक अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। आगे अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो ये सर इस तरह की घटना से वो क्या करना चाह रहा था, किन लोगों पे दबाव बनाना चाह? वो एक्चुअली उसकी पत्नी के भाइयों का नाम उसने SMS में लिखा था। उसका सोचना ये था कि अगर मैं ये मैसेज करूँगा और मेरी पत्नी के भाइयों को पुलिस पकड़ लेगी और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को वापस ला सकूँगा।
होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। हर मोमेंट को बनाए खास रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।